नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र के एक नेता हैं संजय राउत। वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिस पर विवाद शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक कॉमेडियन है जो कि अक्सर सरकार को लेकर निशाना साधते हैं। अभी हाल फिलहाल में उन कॉमेडियन को लेकर काफ़ी बवाल मचा क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी। अब ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत और ऐसे कॉमेडियन को लेकर एक टिप्पणी की है और कहा है कि इन लोगों को आप लोग बड़ा बना देते हैं और ये लोग टीआरपी के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं मूर्खों के सवालों का जवाब नहीं देता हूं, जब संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए थे और उसे फेल्योर बताया था। मेरे साथ इस वक्त हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, उनसे ही चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से ऐसे लोगों को जवाब दिया है उसको लेकर। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ भी कहा, पंकज जी आपने सुना कि संजय राउत कुणाल कामरा को लेकर उन्होंने कहा कि इन लोगों को टीआरपी देना होता देते हैं, लेने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, इन लोगों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए, औकात से ज़्यादा जाकर बोल देते हैं। सही कहा क्या? देखिए, संजय राउत को तो आजकल उद्धव ठाकरे सीरियसली नहीं ले रहे, जो कि चौथे नंबर की पार्टी के नेता हैं। तो फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं और उनको दिन भर मुझे लगता है कि इतने व्यस्त तो जरूर रहते होंगे कि संजय राउत के हर बयान पे वो अगर जवाब देने लगे तो काम कब करेंगे। संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये नहीं पता कि अमित शाह गृह मंत्री है, ऑपरेशन सिंदूर से अमित शाह का क्या मतलब है। कल को ये वित्त मंत्री का भी इस्तीफा मांग सकता था। मांगने में क्या जाता है? जिसको बेसिक सेंस नहीं है कि कौन सा मंत्रालय क्या देखता है, उसके बारे में क्या बोलना। पंकज जी, वही बात है कि लगातार ऐसी टिप्पणियां आती हैं। कोई ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन ब्लू स्टार बोल देता है, कोई फेल्योर बता देता है, कोई फिर से सबूत मांगने लगता है। देखिए क्या है ना कि एक होता है अस्तर, और मुझे तो हैरानी हो रही है कि क्या अब हमारे भी इतने खराब दिन आ गए कि हम संजय राउत और कुणाल कामरा को डिस्कस करेंगे। मतलब कि इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं देश में, नहीं उन पर डिस्कशन नहीं था, लेकिन जब सीएम फडणवीस ने उन पर बयान दिया और उन्होंने हालिया बयान जो दिया मैं वो बता दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से ये लोग फेल हैं, इन लोगों की हैसियत नहीं है, औकात से ज्यादा जाकर बोल देते हैं और फिर आप लोग इन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं। तो ये जब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बात कही तब चर्चा का विषय बना। देखिए, मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन दो तरीके के लोग होते हैं। एक है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और दूसरा राखी सावंत। अब राजनीति का राखी सावंत कौन है मैं नाम नहीं लेना चाहता। अब टीआरपी के लिए आदमी बोलता रहता है कुछ न कुछ कि मीडिया में बने रहूं। दूसरी बात, एक जोकर के बारे में आप बता रहे थे कि जो भाग के अभी तमिलनाडु में है ना, शायद मुझे एग्जैक्टली अंदाजा नहीं है कि वो कहां है। वो ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। अब देखिए, पत्रकारों की गलती की मुख्यमंत्री से इन सब के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री क्या बोलेगा कि बेटर इग्नोर देम। यही बात है ना, मुंबई से अहमदाबाद मेट्रो चल रही है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रहा है, महाराष्ट्र का डेलीगेशन बाहर गया है, तो ये सब छोड़ के एक कॉमेडियन है और दूसरा राजनीति का कॉमेडियन, इसके बारे में अगर कोई सवाल पूछे पत्रकारों से, पत्रकार होकर अगर मुख्यमंत्री से पूछे तो मुख्यमंत्री क्या जवाब देगा? ये जवाब देगा ना कि इस तरह के लोगों के बारे में बात मत ही कीजिए, जस्ट इग्नोर देम। देखिए, एक है जो किसी तरह बेचारा लाइमलाइट में आके मीडिया में बने रह के कमाता खाता है, और दूसरा ये है दूसरे को राज्यसभा पहुंचना है जी। वो देखिए, इस बार शिवसेना शायद नहीं पहुंचा सके, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, तो वो थोड़ा सा शरद पवार की भी बटरिंग कर लेता है, तो थोड़ा सा अजीत दादा पवार के भी कर लेता है, थोड़ा सा उद्धव ठाकरे की भी कर लेता है। कुछ दिन पहले मैं अभी एक दो दिन से देख रहा हूं कि राज ठाकरे की कर रहा है, तो ठीक है, बेचारे जुगाड़ भिड़ा रहा है, उसमें किसी को क्या आपत्ति है राज्यसभा पहुंचने के लिए। जिस शख्स को बाला साहब ठाकरे कभी कुर्सी नहीं दिए, नीचे बैठा है, जिस शख्स को उन्होंने सामना के मुख्य संपादक से हटाकर दोपहर का सामना में अपॉइंट कर दिया, और जिस शख्स ने उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की पूरी राजनीति बर्बाद कर दी अपने बयानबाजी के जरिए,
अब ठीक है, उनको शौक है वो मांगना। तो देखिए, मैं भी बिल क्लिंटन या फिर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका इस्तीफा मांग लूं, या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का इस्तीफा मांग लूं, पर मांगने में थोड़ी कुछ जाता है। मेरे कहने से वो देंगे तब ना। और एक बेसिक सेंस है ना कि किस बात के लिए मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर फेल है तो अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। हाय रे हाय। बिल्कुल पंकज जी, अब एक बयान सुनाते हैं पहले संजय राउत का, फिर उस पर देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिन पहले क्या कुछ कहा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। वो दोनों बयान आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने कहा पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है। एक बात आप कह रहे हैं कि हर्ष तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले सहूर राणा को फांसी दी जाएगी और चुनाव जीते जाएंगे। तो मैं वापस आपको कहता हूँ, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता। आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। पंकज जी, ये बात एक तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संजय राउत कह रहे थे, उसका जवाब अभी हाल फिलहाल में देवेंद्र फडणवीस ने दिया। इससे पहले तहव्वुर राणा को लेकर इसी तरीके से संजय राउत कह रहे थे कि बिहार चुनाव से पहले उसको फांसी पर लटका देंगे। तब भी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यही बात कही थी जो भी आपने सुनी। संजय राउत कुछ भी कह सकते हैं। संजय राउत मतलब कि क्या बोलूं, अब भाव तोरशेखर वाला मैंने बताया था कहानी। इनको अपने ही पार्टी के विधायकों ने मतोश्री के अंदर कूट दिया था। ये क्लेम भाव तोरशेखर वाली कहानी हर किसी को पता है। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, कैरेक्टर जरूरी है फिल्मों में। जैसे क्या होता है, जब राजनीति बोरिंग होने लगती है तो इन सब नेताओं के पास पत्रकार पहुंच जाते हैं कुछ बयान लेने, और जब फिल्म बोरिंग होने लगती है तो जॉनी लीवर से संपर्क किया जाता है। अब मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन देखिए, एक सीरियसनेस होता है, एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, और एक है कि इसको कुछ भी बोलना। अब इस तरह के लोगों के बारे में मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे कि मैं बोलूं, क्या बोलूं। अच्छा ठीक है, ये संजय राउत के ऐसे कॉमेडियन से अगर आगे चलें, पंकज जी, संजय राउत और ऐसे कॉमेडियन से अगर आगे चलें, सीएम देवेंद्र फडणवीस इस तरीके से बेबाकी से बात रखते हैं और ऐसे फालतू बेफजूल बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। ये बातें भी विरोधियों को उनके चुभती होंगी। देखिए, भाव भी नहीं दे रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बेचारे फ्रस्ट्रेशन में हैं। कुछ दिन बाद, अभी तो सिर्फ बयान दे रहे हैं, नहीं तो सीएम फडणवीस भाव क्यों नहीं देते हैं? अब मैंने एक बात बताया ना कि सीएम के पास बहुत तरह के काम होते हैं, उनको सभी विभागों को देखना है, राज्य की तरक्की को देखना है। काम करने के उनके पास कमी थोड़ी ना है 24 घंटे। अब वो सारा काम अपना छोड़ के बेरोजगारों के बयानों का जवाब देते रहे। और दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि आज ये कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा इसलिए आया क्योंकि बिहार का चुनाव था। इसका मतलब ट्रंप भी साजिश में शामिल है, क्योंकि डिपोर्ट अमेरिका ने किया। और बेचारे संजय राउत को चुनाव हराने में ट्रंप की इतनी बड़ी साजिश है, ये देश को आज पता चला है। हमें तो लगा कि बस कुछ वक्त पहले संजय राउत ने राज्यसभा में कहा था कि किसी मैटर पे कि टैरिफ वाला मामला दबाने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, टैरिफ ला दी गई, ऐसा कुछ माहौल था। राज्यसभा में बोल रहे थे कि हाँ, सोचिए ना, ये तो अंतरराष्ट्रीय साजिश है ना। कि बेचारे संजय राउत को चुनाव हराने के लिए ट्रंप से लेकर कर्नाटक का प्रधानमंत्री और इंग्लैंड वाला सब लगा हुआ। ये अपने आप को मतलब क्या कोई आदमी कैसे। अब मुझे हैरानी होती है कि ये आदमी संपादक है, पत्रकारिता से ये राज्यसभा पहुंचे हैं। और बयानबाजी देखिए क्या स्तर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा को इसलिए भारत भेजा क्योंकि बिहार चुनाव भाजपा को जीतना था। और लोग हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ, इसलिए गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, ऐसी तमाम बयानबाजियां हैं। कल को जाके ये कहेंगे कि तमिलनाडु में बाढ़ इसलिए आ गई क्योंकि नीतीश मुस्कुराए बिहार में। ये कुछ भी कह सकते हैं आदमी। बिल्कुल, और बहुत कुछ ऐसे बयानबाजियां इनकी तरफ से होती रही हैं, और ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ से जिनको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसे इतना वक्त है नहीं इन सब के बयानों पर टिप्पणी करना। और उन्होंने तो इससे पहले कह दिया था कि मैं मूर्खों के सवालों का जवाब नहीं देता हूं। फिलहाल जिस तरीके से देवा भाऊ इन सब को करारा जवाब अपने कुछ ही शब्दों में देते हैं, यानी देवेंद्र फडणवीस, पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया।
दर्शकों से यही अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।